नमस्ते दोस्तों, ये है आपकी लाना एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनकी किस्मत ने उनसे हमेशा ही रूठे रहने की कसम सी खा रखी थी। तो तैयार हो जाइए दुनिया के 10 सबसे बदकिस्मत लोगों की हैरान कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान परमाणु बम विस्फोट के बाद भी जिंदा बच सकता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये कहानी है जापान के त्सुतोमू यामागुची जी की, जो 1945 में हिरोशिमा में थे जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। त्सुतोमू जी बुरी तरह से झुलस गए और उनके कान के पर्दे फट गए। जिंदगी और मौत से जूझते हुए त्सुतोमू जी किसी तरह हिरोशिमा से अपने गृहनगर नागासाकी पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा दिया गया। एक बार फिर से वो इस भयानक तबाही से बच निकले। 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। त्सुतोमू जी की कहानी हमें जिंदगी की कीमत और इंसानी इच्छा शक्ति की ताकत का एहसास कराती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बिजली कभी एक ही जगह पर दोबारा नहीं गिरती, लेकिन रॉय सलिवन नाम के एक आदमी की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रॉय सलिवन एक अमेरिकी पार्क रेंजर थे और उन्हें कुल 7 बार बिजली गिर चुकी थी और हर बार मौत को मात देकर वो बच निकले। पहली बार 1942 में रॉय पर बिजली गिरी थी जब वो एक वॉच टावर में मौसम का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद 1969, 1970, 1972, 1973 और 1976 में भी रॉय पर बिजली गिरी। हर बार उन्हें जलने, बेहोशी और दूसरी चोटें आईं, लेकिन हर बार वो बच निकले। 7वीं और आखिरी बार 1977 में रॉय पर बिजली गिरी थी जब वो मछली पकड़ रहे थे। रॉय सलिवन की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हुई और उन्हें ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग रॉडमैन जैसे नाम मिले। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कोई इंसान 3 बड़े जहाज हादसों में बच सकता है? वायलेट जेसप नाम की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। वायलेट एक समुद्री नर्स थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में बिताया। 1911 में वायलेट आरएमएस ओलंपिक नाम के एक बहुत बड़े जहाज में नर्स थी। ये जहाज एचएमएस हॉक नाम के एक युद्धपोत से टकरा गया था। 1 साल बाद 1912 में वायलेट टाइटैनिक पर नर्स थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहुत कम लोग जिंदा बचे थे और वायलेट उन खुशनसीब लोगों में से एक थी। 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान वायलेट HMHS ब्रिटानिक नाम के एक अस्पताल जहाज में काम कर रही थी। ये जहाज एक खदान से टकरा गया और डूब गया। 3 बार मौत को मात देने के बाद वायलेट ने समुद्र को अलविदा कह दिया और जिंदगी के आखिरी दिनों तक एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब बदकिस्मत इंसान कहा जा सकता है। ये कहानी है क्रोएशिया के फ्रेन सेलाक की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन हर बार बच निकले। पहली बार 1962 में फ्रेन एक ट्रेन में सफर कर रहे थे कि अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक नदी में जा गिरी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेन तैरकर किनारे आ गए। अगले ही साल 1963 में फ्रेन एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे कि जहाज का दरवाजा अचानक खुल गया और फ्रेन हवा में उड़ गए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक घास के ढेर पर गिर गए और बाल बाल बच गए। 1966 और 1970 में फ्रेन की कार में 2 बार आग लग गई, लेकिन दोनों बार वो समय रहते कार से बाहर निकल गए और बच गए। 2003 में 74 साल की उम्र में फ्रेन ने लॉटरी जीती और करोड़पति बन गए। फ्रेन की जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनमोल है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई किस्मत नाम की कोई चीज होती है। ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना हुई थी हेनरी जिगलैंड नाम के एक आदमी के साथ। कहानी शुरू होती है 1883 में, जब हेनरी अपनी प्रेमिका को छोड़कर चले गए थे। प्रेमिका इस बात से इतनी दुखी हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। लड़की के भाई ने हेनरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उसे ढूंढकर गोली मार दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल गोली हेनरी के सिर को छूकर निकल गई थी और वो बच गए थे। कुछ साल बाद हेनरी ने फैसला किया कि वो अपने गांव में ही एक छोटी सी नहर के किनारे एक पेड़ को काटकर उसे हटा देंगे। लेकिन जब उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो पेड़ गिरने की बजाय उनकी तरफ गिर गया। पेड़ के नीचे दबकर हेनरी की मौत हो गई
ये घटना एक मिसाल है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर ला खड़ा करती है जहां हमें यकीन नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनेंगे जो सचमुच अलग ही लेवल पर बदकिस्मत थी। उनका नाम था एन हॉजेस और 1954 में वो अपने घर पर आराम कर रही थीं जब अचानक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हुआ यूं कि एक आग का गोला आसमान से तेजी से आ रहा था और उनके घर की छत तोड़ता हुआ सीधा उनके लिविंग रूम में आ गिरा। एन उस समय सोफे पर सो रही थी और ये आग का गोला उनके कमर पर आकर लगा। आप सोच रहे होंगे कि ये आग का गोला क्या बला थी? तो दोस्तों, ये कोई आम पत्थर नहीं था बल्कि एक उल्का पिंड था। जी हाँ, आसमान से गिरने वाला वो पत्थर जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। एन की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित है और कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में 3 बार आतंकी हमलों का शिकार हो? ये बात सुनने में भले ही ना आए, लेकिन ये सच है। जेसन एंड जेनी केयर्न्स लॉरेंस नाम के एक दंपत्ति के साथ ऐसा ही हुआ। ये कहानी शुरू होती है 2001 में, जब जेसन और जेनी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास एक होटल में ठहरे थे। 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो जेसन और जेनी उस इमारत से कुछ ही दूरी पर थे। 2005 में वो लंदन के उसी ट्यूब स्टेशन पर मौजूद थे जहां आतंकवादियों ने बम विस्फोट किए थे। तीसरी बार 2008 में जेसन और जेनी मुंबई में थे। उन्होंने ताज होटल में रुकने का फैसला किया था। उसी दिन आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 2 बार हवाई हादसों से बचने के बाद दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति कहलाए जाने लगे। ये कहानी है नीदरलैंड के एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मार्टिन डिजोंगे की। पहली बार 2011 में मार्टिन मलेशिया एयरलाइंस की उस फ्लाइट में सवार थे जो यूक्रेन के ऊपर से गुजरते समय मिसाइल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन मार्टिन ने आखिरी समय पर अपनी फ्लाइट बदल ली थी। 3 साल बाद 2014 में मार्टिन एक बार फिर मलेशिया एयरलाइंस की ही एक फ्लाइट में सवार होने वाले थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने आखिरी समय पर अपना मन बदल लिया और किसी और फ्लाइट से यात्रा करने का फैसला किया। दोस्तों, कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मौके पर धोखा दे जाती है जब हमें लगता है कि अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। ग्रीस के कॉस्टिस मित्सोताकिस नाम के एक आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉस्टिस एक गरीब किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा और उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनकी किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने अपने सारे नंबर मिलान किए और देखा कि सभी नंबर सही हैं। वो खुशी से पागल हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब वो अपना टिकट लेकर लॉटरी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने गलत तारीख का टिकट खरीदा है। कॉस्टिस की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी छोटी सी गलती भी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे किस्मत कुछ लोगों से रूठने का ही फैसला कर लेती है। ऐसी ही एक कहानी है जीन रॉजर्स नाम की एक महिला की, जिन्हें अपनी जिंदगी में एक के बाद एक 3 बार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। पहली बार जीन एक बस में यात्रा कर रही थी कि अचानक बस एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में जीन गंभीर रूप से घायल हो गईं। कुछ समय बाद जब जीन ठीक होकर घर लौटीं, तो उन्हें पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। चोर उनका सारा कीमती सामान ले गए थे। कुछ ही दिनों बाद जीन अपने ऑफिस जा रही थी कि रास्ते में उनके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। इस हादसे में भी जीन बुरी तरह से घायल हो गई। जीन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 सबसे बदकिस्मत लोगों की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।